चंडीगढ़ से खबरें अभी तक पर डिप्टी सीएम एक्सक्लूसिवली बात करते नजर आए। उन्होंने कहा हरियाणा में फ्लिपकार्ट कंपनी के साथ करार हुआ है। 140 एकड़ में 2 फेज में वेयर हाउस बनाएगी कंपनी। कई कंपनियां निवेश के लिए आगे आई है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि वेयर हाउस में करीब 12,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। डिलीवरी पर्सन के माध्यम से रोजगार मिलेगा। एशिया का सबसे बड़ा और हाईटेक वेयर हाउस बनेगा। पिछले लॉकडाउन में भी इंडस्ट्रीज का पूरा ध्यान रखा गया था। तो डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने खबरें अभी तक से एक्सक्लूसिव बातचीत की और कहा कि हरियाणा में रोजगार को बढ़ावा दिया जा रहा है। सरकार लगातार इसके लिए प्रयास कर रही है। निजी क्षेत्र में 75% युवाओं को रोजगार देने के कानून के बाद अब खुशखबरी सामने आई है। करीब 140 एकड़ के अंदर अंतर्राष्ट्रीय कंपनी फ्लिपकार्ट हरियाणा के अंदर आ रही है। किस तरीके से इसका प्रारूप होगा, हमारे साथ बात करने के लिए उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला हैं, उनसे जानते हैं। इंडस्ट्री मिनिस्ट्री भी आपके पास है, किस तरीके से इसको देखते हैं रोजगार के नाते और इंडस्ट्रीज के नाते? केवल मात्र एक नहीं, पिछले 1 वर्ष में कोविड के बावजूद भी अनेक कंपनीज हरियाणा में आई है। एटीएल ने अपना 160 एकड़ से ऊपर का प्रोडक्शन प्लांट जो बैटरीज का होगा वो सोना में शुरू किया है। फ्लिपकार्ट ने अभी HSIDC की ऑक्शन के अंदर 3 करोड़ 22 लाख की लागत से आज 2 सबसे बड़े वेयर हाउस इंडिया के वो यहाँ लगाने का काम करेंगे, जो केवल मात्र हरियाणा ही नहीं, उनकी जो प्रेजेंटेशन थी उसके अंदर बताया गया है कि पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, ईस्टर्न यूपी, दिल्ली, राजस्थान 6 स्टेटों को फीड करने का काम करेंगे। ये अपने आप में दर्शाता है कि इंडस्ट्री उत्साहित है हरियाणा के अंदर आने के लिए। और मैं ये मानता हूँ कि जिस स्पीड के साथ इंडस्ट्री का आगमन हो रहा है, आने वाले भविष्य के अंदर बड़ी मजबूती के साथ नई इंडस्ट्रीज जो पहले और अल्टरनेटिव स्टेट्स देख रही थी वो हरियाणा की तरफ आएगी। और फ्लिपकार्ट ने तो कमिट किया है कि वो अपने दोनों वेयर हाउस में फेज़ 1 फेज़ 2 के अंदर 6 और 6 12,000 की परमानेंट एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने का काम करेगी। और उसके साथ साथ जो डिलीवरी बॉयज़ हैं और हैं उसके अंदर एडिशनल एम्प्लॉयमेंट स्टेट में क्रिएट होगी। तो मैं तो एक विन विन सिचुएशन है। आज उनको भी एक एरिया एडवांटेज मिली है और उसके साथ साथ एशिया का सबसे हाईटेक और सबसे बड़ा वेयर हाउस हरियाणा की धरती पर बनेगा, तो हमारी स्टेट के लिए भी गौरव की बात है। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कितने लोगों को रोजगार मिलेगा, कितनी लागत इस पूरे प्रोजेक्ट में लगने वाली? अप्रत्यक्ष तो डिलीवरी के अंदर ऐसी कंपनीज में काउंटिंग नहीं होती, क्योंकि दिवाली, नया साल, होली त्योहारों पर लोग ज़्यादा इस तरह की डिमांड रखते हैं। पर वही दूसरी ओर पर जो परमानेंट वेयर हाउस के अंदर एम्प्लॉयमेंट है, पैकेजिंग है, डिलीवरीज, ट्रांसपोर्टेशन है और है, उसके अंदर फ्लिपकार्ट ने कमिट किया है, क्योंकि उनको बेनिफिट्स भी हमारी नई HEP जो है हरियाणा एंटरप्राइज एंड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी उसके अंदर मिलेगी। और उनने कमिट किया है कि वो 12,000 की फेज़ 1 और फेज़ 2 मिलाकर नई एम्प्लॉयमेंट हरियाणा में। कब तक ये पूरा प्रोजेक्ट हो जाएगा? अभी तो अलॉटमेंट हुई है, उनको हमने 45 दिन का समय दिया है कि 45 दिन के अंदर वो अगर एक मुश्त खाता पेमेंट करते हैं तो उनका टारगेटेड है कि बाय एंड ऑफ 2022 उनका फर्स्ट फेज ऑफ वेयर हाउस जो है वो कंप्लीट होकर फंक्शनिंग हो जाए। 75% जो निजी क्षेत्र में रोजगार की आपने बात की थी, क्या उसका फायदा अब इस नई इंडस्ट्री में मिलने वाला है और उसके रूल्स कब तक फ्रेम हो जाएंगे? देखिए, आज उसकी दूसरे दौर की बैठक हुई थी। नोटिफिकेशन 1 मई का हम जारी कर देंगे। रूल्स लगभग फ्रेम हो चुके हैं। मैं ये मानता हूँ हफ्ते 10 दिन के अंदर, क्योंकि कई इंडस्ट्री की सजेशंस आई थी जो कि वैलिड थी। मेडिकल इंडस्ट्री के अंदर आज के दिन बड़ा टेक्निकल स्पेसिफिक स्टाफ मिलता है, तो हमने रूल्स के अंदर तमाम चीज़ों को देखा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि 20 तारीख से पहले रूल्स भी फ्रेम होकर उसकी नोटिफिकेशन हम जारी करते हैं। कोरोना इस वक्त चल रहा है, नया स्ट्रेन दोबारा लोगों को डराने लगा है। कई जगह रात को कर्फ्यू लगा दिया गया है। इंडस्ट्रीज में भी एक डर है कि दोबारा कहीं लॉकडाउन जैसी सिचुएशन या फिर इस तरीके की कोई सिचुएशन शर्त जो है वो हरियाणा ने
फर्स्ट फेज ऑफ लॉकडाउन के अंदर भी इंडस्ट्री का पूरी तौर पर ध्यान रखा था। हमारी बैकबोन इंडस्ट्री है और अगर आने वाले भविष्य में कोई इस तरह की गाइडलाइन सेंटर द्वारा आएगी तो भी उसके ऊपर विचार किया जाएगा। सेंटर की गाइडलाइंस को प्रमुखता से हम देखेंगे। अभी तक स्टेट के पास ऐसी कोई डिमांड नहीं आई फ्रॉम हेल्थ डिपार्टमेंट कह लीजिए या फिर फ्रॉम इंडस्ट्रीज की हमें कोई रिस्ट्रिक्शन लगानी पड़े। अगर नंबर्स बढ़ते और केंद्र कोई निर्णय लेती है, अभी तो कल शाम को प्रधानमंत्री की तमाम स्टेटों के साथ चर्चा है, उसके बाद ही कोई निर्णय स्टेट लेगी। मगर मैं अश्योर कर सकता हूँ कि हम इंडस्ट्री को फंक्शनिंग में रखेंगे। जो भी हमें रियायतें देनी पड़ेगी देने का हम काम करेंगे, क्योंकि अगर इंडस्ट्री चलती रहेगी तो मार्केट के अंदर जो डिमांड एंड सप्लाई है वो मेंटेन रहती है, प्राइस हाइक नहीं होते और साथ के साथ लोगों का एम्प्लॉयमेंट बचा रहता है। कोविड को लेकर के कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट और आम लोगों से भी कुछ कहना चाहेंगे जो स्थिति अब लगातार तो एक ही चीज़ कहूँगा कि जो परहेज थे हम पहले बरतते थे, उसके अंदर जिस तरह से लोगों ने अपने आप को दूर करने का काम किया, आप परहेजों को दोबारा रखने का काम करिए। वैक्सीनेशन अगर आप 45 प्लस है तो पूरी तौर पर कराइए, क्योंकि आप सुरक्षित रहेंगे तब आपके साथ वाले लोग सुरक्षित रहेंगे। और मैं तो स्वयं देख रहा हूँ कि जो सेकंड फेज है उसके अंदर जिस प्रकार से मोर्टेलिटी बढ़ी है, आज पंजाब के आंकड़े देखने में अपने आप शॉकिंग है कि वहाँ इतना ज़्यादा नंबर इंक्रीज हुआ है। वो अपने आप में एक गंभीर विषय है जिसके ऊपर हम सबको मिलकर चिंता करनी। शुक्रिया बात करने के लिए। तो सीधे तौर पर एक और जहां इंडस्ट्रीज को लेकर के एक बड़ी सौगात हरियाणा को मिली है, इसी के साथ साथ कोविड को लेकर के भी जिन इंडस्ट्रियलिस्ट के मन में सवाल था उसको लेकर के अभी तक किसी प्रकार की शर्तें लगाने को लेकर के सरकार नहीं आगे बढ़ रही है। चंडीगढ़ से कैमरामैन सुखपाल के साथ जितेंद्र चौधरी, खबरें अभी तक। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो पेज को लाइक और शेयर करें और इसी तरह की हर वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।